ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां 1 लाख के इनामी आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया। देखिए पूरा मामला। आजमगढ़ थाना में नगर निवासी 1 लाख का इनामिया कमलेश यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा का सख्त आदेश जारी हुआ था, जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। वहीं पुलिस के दबाव में आकर आरोपी कमलेश यादव ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया, जिसे पुलिस रिमांड में जेल भेज दिया गया है, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने किया। देखिए, थाना मिहीनगर से 237/19 मुकदमे में 302 का मुकदमा था। इसी में एक अभियुक्त कमलेश यादव काफ़ी दिनों से भगोड़ा था और इस पे पहले 25,000 का इनाम किया गया था, फिर इसको बढ़ा के 50 किया गया था, फिर एडीजी जोन महोदय के द्वारा इसको बढ़ा के 1 लाख का इनाम इस पे किया गया था। कल इनके माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर इन्होंने सरेंडर किया है और कोर्ट ने इनका रिमांड स्वीकृत करके उनको जेल भेज दिया गया है। अब बाकी की इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी दिन से इसकी तलाश थी। सर, पुलिस का लगातार दबाव था इसके ऊपर, इसीलिए सरेंडर किया? देखिए, लगातार हमारी टीम इन पे काम कर रही थी और चूँकि पिछले 4-5 साल से लगातार फरार थे और इन पे इसलिए इनाम भी घोषित कराया गया था, तो हमारी पुलिस भी और बाकी जो यूपी पुलिस भी इनके पीछे लगी हुई थी। कल इन्होंने कोर्ट में जाके सरेंडर किया है और वहाँ से फिर ये सीधा इनका रिमांड बना के इनको जेल भेजा गया। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बहराइच में भारत नेपाल मैत्री बस में एक नेपाली यात्री का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नेपाल मैत्री बस में एक नेपाली यात्री का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें, नेपाल के डांग जिला के निवासी 48 वर्षीय मंगल के रूप में हुई मृतक की पहचान, जो दिल्ली में इलाज कराने के लिए गया था। इलाज कराकर लौटते समय बस में मंगल का शव मिला। वहीं रुपईडीहा थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट पर मृत अवस्था में युवक पाया गया। बता दें, दिल्ली से नेपाल राष्ट्र के डांग जिले के लिए बस जा रही थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। टुमलाल घर बंगलातुली गांव पालिका वार्ड नंबर 4 डांग जिला डांग नेपाल। मेरा भाई है। क्या नाम था उनका? मंगल बहादुर। उनकी उम्र 47 साल का है। कैसे मौत हुई, क्या हुआ था? ये पहले से बीमारी था, ऐसे मौत हुआ, पता ही नहीं था। कहाँ गए थे? ये दिल्ली था। हाँ जी। तो पता कैसे चला कि इनकी मौत हो गई है? बस वाला ने बताया तब चला। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। मऊ में जमदरा पिंटू कुमार सिंह को देवेंद्र सिंह द्वारा अपहरण व नजरबंद करने का आरोप लगाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। मऊ जिले के हल्दरपुर थाना अंतर्गत बेरुकी जमदरा पिंटू कुमार सिंह को देवेंद्र सिंह द्वारा अपहरण और नजरबंद करने का आरोप लगाया गया है। वहीं हल्दरपुर थाना प्रभारी को इस मामले में तहरीर दी गई है। आप लोग भैया कैसे भीड़ लगाए यहाँ? तो आप पूरे संख्या में बच्चे छोटे छोटे हैं। मेरा और सिंह नाम है जी, जमीन व्यक्ति घर है मेरा। पिताजी का नाम श्री दुर्गविजय सिंह है। तो उनको ना बुजुर्ग अवस्था में करीब 80-85 साल उम्र हो गई। वो देवेंद्र सिंह नाम के हैं, तिनहरी हकारीपुर गांव के। उठा के रखे हैं अपने घर में। कह रहे हैं जी हमारे मामा भगना का रिश्ता चालू हो गया। अभी वो मानसिक उनका ठीक है नहीं। उनके नाम पे करीब ज़मीन है, करीब 3.5-4 करोड़ की ज़मीन है। 4-5 लाख रुपए कैश था कि बैंक अकाउंट में, वो निकाल चुके हैं अभी तक। अच्छा, उनके आप लोग क्या हैं? हमारा तो रिश्ते कुछ था ही नहीं, हमने आज तक जाना ही नहीं उनको। अभी 4 लाख रुपए वो निकाल चुके हैं। आगे वो मेरे सारे जमीन लिखाने के फिरात में घूम रहे हैं। नहीं, जिनको वो ले गए हैं वो क्या है आप लोगों के? मेरे पिताजी हैं। आपके पिताजी हैं? वो मेरे पिताजी। और वो लेके चले गए हैं? हाँ, देवेंद्र सिंह नाम के हैं, लेके गए हुए। संबंधित धाकड़ आदमी है, थोड़ा हम लोग लग नहीं पाए, इसलिए प्रशासन का मदद के लिए घूम रहे हैं। 4-5 दिन हो गया। पहले मधुबन में केस चला, 2 दिन मीटिंग बैठी तो क्या छोड़ दो जी हमारा केस है नहीं, फिर थाना हल्दरपुर में भेज दिए। आप क्या कहें? यहाँ पे 4 दिन से घूम रहे हैं। तो अपना विपक्ष आ ही नहीं रहा, देवेंद्र सिंह आ ही नहीं रहे यहाँ कि बात करें बैठ के। ये तो ये प्रशासन की व्यवस्था है कि क्यों नहीं बुला रहे हैं, कंटिन्यू बुला रहे हैं फोन करके, वो आ ही नहीं रहे। कभी गोरखपुर है, कभी इलाहाबाद है, कहाँ बस एड्रेस समझा रहे हैं। 10 बजे आऊँगा, 3 बजे आऊँगा, 3 दिन 4 दिन हो गया यहाँ आते आते। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर में एसओजी एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सिद्धार्थनगर थाना चिल्हिया और एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, हार्डवेयर व्यवसायी से लूट के आरोप में वांछित 2 अभियुक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से 1 अदद देसी पिस्टल, 32 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस, 2 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद चाकू, 1 अदद आधार कार्ड और लूट के 15,400 रुपये लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया। विभिन्न धारा पंजीकृत कर न्यायालय में भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम चिल्हिया थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद, एसओजी प्रभारी शेषनाथ यादव, उप निरीक्षक जीवन त्रिपाठी, सत्येंद्र यादव और अन्य पुलिस टीम, एसओजी की टीम मौजूद रहे। कल दिनांक 12 फरवरी की रात्रि लगभग 11:30 बजे थाना चिलिया व एसओजी की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। जरिए मुखबिर ये सूचना प्राप्त हुई थी कि चिलिया में जो 6 तारीख को लूट की घटना हुई थी 9/25, उसमें जो हार्डवेयर व्यवसायी के साथ लूट की घटना का सामने आया था, उसी के जो कुछ संदिग्ध थे वह नेपाल की तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल की तरफ बर्डपुर गोरा मार्ग से ये आगे आ रहे थे, ऐसी एक सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर एसओजी और चिलिया थाने की टीम चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान देखा गया कि एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल नेपाल की तरफ जा रहा है। उसको रोकने का प्रयास किया गया। रोकने पर वह मोटरसाइकिल पीछे मुड़ने की प्रयास किए 2 लोग और उसमें वो लोग गिर गए और गिरने के बाद उनमें से एक आदमी ने पुलिस पे फायर किया, जो कि थाना चिलिया के इंस्पेक्टर को बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी। इसके बाद उन्होंने भी आत्मरक्षा में फायर किया, जिससे एक अभियुक्त घायल हो गया और दूसरे को न्यूनतम फोर्स का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद इन्होंने अपना नाम बताया है, रामजीत यादव पुत्र कपिल यादव, निवासी जगदीशपुर राजा, थाना सिद्धार्थनगर, जिसको तत्काल उपचार हेतु सीएचसी शोरतगढ़ ले जाया गया। दूसरे व्यक्ति का नाम नीलेश उर्फ नीलू पासवान पुत्र साधु शरण, निवासी जगदीशपुर राजा, थाना सिद्धार्थनगर है। इन तीनों की जब तलाशी ली गई तो इनके पास लूट के लगभग 15,000 रुपये बरामद हुए हैं। 1 अदद देसी पिस्टल 32 बोर, 1 जिंदा कारतूस एवं 2 खोखा राउंड, 1 अदद चाकू और लूट की घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था स्प्लेंडर बिना नंबर के, वो भी बरामद कर लिया गया है। इसके उपरांत प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि इन्हीं के द्वारा चिलिया की लूट की गई थी और इसमें इनके 3 अन्य साथी का शामिल होना बताया गया है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। लूट की घटना में जो 2 अभियुक्त थे उनके द्वारा रैकी गई थी तथा इन 2 अभियुक्तों द्वारा और इनका एक और साथी है जिसके द्वारा मौके पर घटना को अंजाम दिया गया था। अग्रेतर विधिक कार्रवाई और विवेचना प्रचलित है। शीघ्र ही शेष अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव में मोतियाबिंद का इलाज कराने के दौरान एक शख्स को उसकी 22 दिन से लापता पत्नी मिल गई। देखिए ये रिपोर्ट। उन्नाव से एक दिल छूने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई इसे ईश्वरीय चमत्कारी घटना मान रहा है। बता दें, 50 वर्षीय राकेश राठौर जो अपनी पत्नी शांति देवी को 22 दिन से तलाश रहे थे, उन्हें अपनी पत्नी जिला अस्पताल में अचानक मिल गई। राकेश ने पहले उन्नाव और आसपास के शहरों में पत्नी के बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद 6 फरवरी को मोतियाबिंद का इलाज कराने के बाद जब उनकी आंखों की पट्टी खुली तो एक मित्र ने बताया कि बगल के वार्ड में एक लावारिस महिला भर्ती है। राकेश वहां पहुंचे और देखा कि वो महिला उनकी पत्नी शांति थी। उन्हें पाकर राकेश खुशी से चिल्ला पड़े और डॉक्टर से पत्नी होने का दावा कर उनकी देखभाल करने लगे। फिलहाल शांति की हालत खराब है और वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हैं। राकेश अब ईश्वर का धन्यवाद देते हुए उनकी देखभाल में जुटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, आप यहाँ अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आए थे, कब पहुँचे थे अस्पताल आप? 6 तारीख को। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया आपका? आपकी पत्नी भी लगभग 1-1.5 महीने से घर से चली गई थी, वो कैसे आपको मिले हैं जिला अस्पताल में? वो हमारी लापता जो हुई थी तो हम ढूंढने लगे, FIR करी 16 तारीख को और भाई हमें जानकारी नहीं थी। 16 तारीख को ही अस्पताल में जो एडमिट भी हो गई थी, मानसिक तनाव से कैसे भी अपने, तो यहाँ भर्ती थे, हमें क्या जानकारी। हम बाहर ढूंढते रहे। जब मैं यहाँ भर्ती नहीं हुआ, मैं रुक गया अपनी मर्जी से, तो ऐसे देखने चला आया तो नज़र पड़ गए हमारे में, मिल गए हमको। ये बात है सर। तो आपके बगल के बेड में थे या दूसरे वार्ड में, कैसे आपको मिली वो? जी यहीं पड़ी थी लावारिस में। अच्छा। तो आपने कैसे क्या वो ये
चीख रही थी या उन्होंने आवाज़ दी, कैसे आपने उनको पहचाना, कैसे आपको पता चला कि पत्नी हमारी यहाँ है? अरे भाई जी रजोल हमारे हैं जी, स्टैंड वाले शुक्ला जी, हम ठाकुर हैं, रजोल है हमारे। तो उन्होंने बताया कि लंबरदार देख लो, शायद एक मोटी मोटी कोई औरत आई है। तो हमने कि मोटी तो नहीं है वो इतनी। फिर उन्हीं के साथ में हम चले आए यहाँ, तो देखा तो हाँ यही है। देखा तो आपकी पत्नी थी। हाँ अब हम खुद परेशान हैं, हर तरीके से परेशान है। कह देते भैया नहीं है तो उसमें क्या थोड़ी होता, मेरा आदमी है वो, बात खत्म हो गई। अभी भी वो एडमिट है, क्या दिक्कत बताया डॉक्टर साहब ने? पैर की हड्डी टूटी है, कमर की। देखो कितने दिन पहले घर से गई थी? 13 तारीख को। 13 जनवरी को। 13 जनवरी को। आपको यहाँ कब मिले, किस तारीख को? 7 तारीख को। 7 तारीख को। तो पहचान नहीं है सबको? हाँ पहचान लिया आपको? आते कर रोने लगी, आ गया मेरा ठाकुर साहब देखो। अब हमें कोई चिंता नहीं है, बताओ क्या अगर चिंता क्या, हम और हम खुद परेशान हैं। इलाज बेहतर हो रहा है? अब इलाज ऐसी लापरवाही है, मतलब जैसे भी है, देख सुनाई नहीं हो रही है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।